सच्चाई जनता तक पहुंच नहीं रही है। अभी लेटेस्ट जब यहाँ के विधायक भांगरकला ग्राम पंचायत भवन में आए थे, उन्होंने बोला कि दीपावली के बाद इस रोड का काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट बता दूं कि काम शुरू कब होगा, जब पैसा होगा। पैसा कब होता है? जब शासन की स्वीकृति होती। शासन की स्वीकृति है ही नहीं है, कैसे काम चालू हो जाएगा? क्यों नहीं आप ईमानदारी से बताते कि शासन की स्वीकृति नहीं है और काम अभी चालू नहीं हो जाएगा? और दीपावली के बाद जब काम चालू होना था और दीपावली के बाद ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग क्या यहाँ झक मारने बैठे हैं? नहीं ना, सब संवैधानिक तरीके से बैठे। क्यों बोले दीपावली के लिए? ये सरेआम झूठ बात है। शासन की कोई स्वीकृति नहीं है। आप लोग जितना भी पेपर मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सारा प्रशासन से दिया हुआ, इन्हीं के उत्तर प्रदेश शासन से मिले हुए डॉक्यूमेंट्स है। मैं बहुत सारे नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ये समझिए कि हमको हमारी भी एक सीमा होती है। जिन लोगों से हमारी व्यक्तिगत तौर पे बात होती है, चाहे वो मुख्य सचिव से लेके एक्सीएन से लेके जो चीफ इंजीनियर लोग, सारे लोगों से बात होती है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको घटनाक्रम बताता हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ पे लोगों को गुमराह करने का काम हुआ था। आप देखिए, आप सारे लोग इस पर बहुत अच्छे से नजर बनाएंगे। संडे 12 जून 2022, संडे 12 जून 2022 को शाम को 6:36 पे मैंने ईमेल किया था, और उसी दिन पहला मेरा वीडियो रिलीज हुआ था, जिसमें मैं बोला था कि आदरणीय विधायक राजेश गौतम जी, सांसद मेनका गांधी जी, कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, आपको करौंदी कला से रवानिया और अमनाईपुर की जनता की तरफ से प्रणाम। आप सोच रहे होंगे कि मैं करौंदी कला से रवानिया और अमनाईपुर की जनता की तरफ से क्यों प्रणाम बोल रहा हूँ। तो साहब और मैडम, मैं अनिल कुमार मिश्रा, ग्राम मारोपुर भांगरकला करौंदी कला सुल्तानपुर से हूँ, और मुझे लगता है कि करौंदी कला से रवानिया और अमनाईपुर के कई हजार लोगों की जिंदगी खतरे में है। हाँ, जिंदगी खतरे में है। करौंदी कला से रवानिया और अमनाईपुर के बीच की रोड की हालत इतनी खराब है कि मैं बता नहीं सकता। मैं ही नहीं, कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, इतनी दुर्गति है। पूरी तरीके से टूटी हुई जर्जर रोड, जिसको हकीकत में रोड कहना या समझना भी गलत है। किसी भी वाहन पे बैठो तो इतनी दूरी तय करने में हालत खराब हो जाती है। वाहन तो निर्जीव है साहब, पर हम तो सजीव है ना, हमें दर्द होता है। दया करके रोड बनवा दे। ये मेरा ईमेल इंग्लिश के बाद हिंदी में भेजा गया कि सब सारे लोगों को समझ में भी आए। ये 12 जून की बात है। उसके बाद ये मेल के बाद मैं 1 महीने तक इन लोगों का इंतजार किया, और उसके बाद इन्होंने मुझे क्या बताया कि हम इसके लिए प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, आप इत्मीनान रखिए। हमने इनसे बोला था कि अगर 2 महीने तक आप सारे लोग इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मरता क्या न करता, हम लोग जो जरूरत पड़ेगी, जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद इन लोगों से मेरी बात हुई 16 अगस्त 2022 को। आप लोग डेट तक नोट करिए। 16 अगस्त 2022 को बात हुई मेरी, और विधायक साहब ने क्या बोला कि 16 अगस्त को मैंने इस रोड का ज्ञापन मुख्यमंत्री के हाथ में दिया हूँ। मैं बोला हाथ में दिए तो हुआ क्या? उनको संज्ञान में लिए, उनको एक्सप्लेन किए प्रभावशाली ढंग से। आप किसी के हाथ में पेपर दे दिए, क्या दे दिए बताएं? 400 से ज्यादा विधायक हैं, 10,000 से ज्यादा रोडों का निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में। केवल करौंदी कला से रवानिया रोड का ही निर्माण नहीं हो सकता। आप समझिए, जो बच्चा तेज रोता है, ज्यादा रोता है, माँ भी उसको दूध पहले दे देती है और बच्चों को भी देती है, लेकिन कम से कम जाके रो तो। और अगर आप रो नहीं पाते, आप बता नहीं पाते, तो कम से कम हम लोगों को बता दो, हम लोग जाके किसी भी भाषा में बात कर ले। आप ये समझिए कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए, मैं बताना चाहता हूँ कि आप समझिए, जब कोई भी यहाँ पे आके बोले कि अगले महीने रोड का निर्माण हो जाएगा, तो आप उनसे ये पूछिए कि ये जो 9.8 किलोमीटर की रोड है, इसका जो 27 करोड़ की बात है, भाई क्या वो हुआ है क्या? सर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगस्त के बाद 25 नवंबर को, आप लोग बहुत ध्यान समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये।
अगस्त के बाद 25 नवंबर को 1,51,00,000 रुपए इस रोड के लिए पास हुआ। कितना? 1,51,00,000। और किसके लिए हुआ? गड्ढा मुक्ति करने के लिए। मैं बोला 17 दिसंबर 2000 को, 25 नवंबर को जब पास हुआ, मैंने 17 दिसंबर 2022 को बोला कि सर ये टेंडर कैंसिल कराइए, लीपा पोती मत करिए, 1,51,00,000 रुपए में मिट्टी डाल देंगे तो बारिश के बाद ये सब चट जाएंगी मिट्टियां और जैसे रोड पहले थी वैसे बेकार रोड हो जाएगी। इसलिए आप सब लोग ये समझिए कि ये टेंडर कैंसिल करा दीजिए और प्रॉपर जैसे रोड का जीर्णोद्धार होता है चौड़ीकरण के साथ वैसी मजबूत रोड बनाने के लिए आप स्वीकृति दीजिए। मैं आप लोगों के इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ, इन्होंने इनकी लैंग्वेज क्या थी कि आप अपने एरिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे पता है, मुझे औरों के द्वारा पता लगा है, आप हमको परेशान कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने इनसे ये बोला कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं, पैतृक निवास है, बाहर काम करते हैं, हम 7 साल से जो विधायक है अगर उससे यहाँ से 50 गांवों के लिए रोड की डिमांड कर रहे हैं तो हम आपको परेशान कर रहे हैं साहब। अरे आप विधायक तो छोड़िए, इंसान के तौर पे तो सोचिए, अगर इंसानियत मर गई है तो इस्तीफा दे दीजिए। इंसानियत के नाते इस रोड का निर्माण करवाइए। उन्होंने बोला कि तो ऐसा करिए, आप भी थोड़ा हमारा सहकार करिए। मैं बोला कैसे? बोले आप ऊपर से आरटीआई जो आप रेज करते हैं, सीपी ग्राम से करते हैं, उत्तर प्रदेश शासन में जन सुनवाई ऐप से करते हैं, मैं सारे सिस्टम से आप उसी तरीके से करते रहिए। और मैं एक चीज और बता दूं, जो लोग न्यूज़पेपर में निकालते हैं, मैं सारे पत्रकार बंधुओं से भी मिला था परसों दोपहर को और ये बोला था कि जो जानकारी आप लोग को अच्छी तरीके से नहीं पता है चाहे मुझसे पूछ लीजिए, या वैसी कोई चीज मत छापिए कि ऐसे ही पास हो गया। आप लोगों ने 1-2 बार गलती किया है, उसको सुधार लीजिए। ये 17 दिसंबर 2022 की बात है दोस्तों। 2 जनवरी 2023 को हमारी बात हुई। मैं जितना भी लोगों का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन नीचे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर है वहां से लेके एक्सीएन से लेके मुख्य सचिव तक जितना फॉलोअप हो सकता था किया। लेकिन होता क्या है, हम लोग कोई दिखावट करते नहीं, हम ये सब कर रहे हैं। चलो हमारा काम क्या है कि रोड बन जाए, हमसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग विश्वास मानिए, 27 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि को लेके कि ये रोड का डबल लेन की जीर्णोद्धार के साथ अभी जो प्रेजेंट 3.5 मीटर चौड़ाई की रोड है, ये 7 मीटर चौड़ाई की रोड बने। इसके लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपए या 51 लाख रुपए, मतलब करीब 27.5 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का एक बजट आया। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, अप्रूवल की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक अनुमानित राशि वहां से निर्धारित की गई जो शासन के पास दी जाती है, शासन से स्वीकृति लेने के लिए। अब ये समझिए कि शासन से स्वीकृति आने के पहले 13 मार्च 2023 को आप लोगों ने देखा होगा, मेरे हाथ में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब इन्हीं के प्रदान किए हुए हैं। हम कहीं से भी कुछ भी डॉक्यूमेंट अलग से नहीं है, सारे मेरे आरटीआई और ये सब है। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि बिना शासन के स्वीकृति के ये सारे लोगों ने 14 मार्च 2023 को, आप लोग अच्छे से देखिए और अगर पत्रकार बंद हुए तो ये सब कैप्चर करिए। 14 मार्च 2023 को ये टेंडर निकला हुआ है और ये टेंडर में इन्होंने बताया, ये टेंडर के द्वारा इन्होंने बताया कि 27 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पास हो गया और हम टेंडर निकाल रहे हैं। अब सोचिए, टेंडर निकल गया, शासन से स्वीकृति नहीं आई है, इसमें लिखा हुआ है, ये हमारा पेपर नहीं है, इन्हीं लोगों का पेपर है। और फिर 14 मार्च के बाद इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है 18 अप्रैल तक ये टेंडर अलॉट होना था। आप समझिए 18 अप्रैल तक ये लोग, हमारे जो विधायक जी हैं, हमारी जो सांसद हैं, उनकी इतनी पहल नहीं हो पाई कि ये शासन से स्वीकृति हो पाए। और मैं दुख के साथ बोलना चाह रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू न आ जाए, लेकिन ये टेंडर कैंसिल हो गया। ये टेंडर कैंसिल हो गया भाइयों, जिसपे इतना प्रयास किया गया था कि जो 1,51,00,000 रुपए, मतलब 151 लाख रुपए जो 25 नवंबर को पास हुआ था, उसको सरेंडर कराया गया जनवरी में। 27 करोड़ रुपए के अनुमानित राशि का टेंडर तक ये लोगों ने निकाल दिया, लेकिन टेंडर निकालने के बाद शासन से स्वीकृति नहीं मिल पाई।
हम लगातार इनसे फॉलो अप लेते रहे। इनसे मैंने पूछा कि 18 अप्रैल के बाद आपका टेंडर पास हुआ, तो टेंडर पास होने के बाद काम कब चालू होगा डबल लेन का? बोले कि जून तक चालू हो जाएगा। मैंने बोला टेंडर किसी को अलॉट हुआ तो 2-4 बार तो नौटंकी करते रहे, लेकिन जब टेंडर कैंसिल हो गया तो ई टेंडर है, आप लोग समझिए, ई निविदा मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक टेंडर है, ये कैंसिल हो गया। अब सोचिए कैंसिल हो गया, सबसे ज्यादा दुख किसी होगा। आज आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि अनिल मिश्रा एक दिन आगे आंदोलन किए, भाई साहब मैं 1.5 साल से दर रोज इस रूट के लिए लड़ रहा हूँ। ये पेपर मेरे पेपर नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने बोला जून में कि अगर ये काम चालू होगा तो काम की अवधि कितनी होगी? बोले 2 साल का बॉन्ड होता है। हमने कहा ठीक है, 2 साल का अगर बॉन्ड होगा इसका मतलब 27.5 करोड़ रुपए 2 साल में इशू किए जाएंगे। बोले हाँ, सारी झूठ बोलते रहे। जब हम अगस्त में इस चीज पे आ गए कि हमने नौकरी छोड़ देना है, हमारे लोग वहाँ पे मर रहे हैं, हमारे भाई साहब अभी पता है ना, टिन्नू भाई साहब, जहाँ पे हमारे लोगों के परिवारों की जान जा रही है, बच्चे मर जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 10-20 लाख कमा के ही क्या करेंगे आप बताइए? पैसा एक अपनी महत्व रखता है। मैं बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इंसान का भी कुछ कदर होना चाहिए। अगस्त में मैंने इनसे पूछा, बोले टेंडर कैंसिल हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले वो शासन से स्वीकृति नहीं मिल पाई। हमने कहा शासन से स्वीकृति क्यों नहीं मिल पाई? बोले वो तमाम और रोड के चक्कर में नहीं हो पाया। मैं यहाँ के जो इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर, मुख्य सचिव के नीचे एक्सीएन होते हैं, एक्सीएन के बाद ये अभियंता होते हैं। आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अलग ढंग से रोका गया है, नाम किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप लोग इम्पोर्टेंट मैटर समझिए। मैंने बोला सर क्यों नहीं हुआ? आप लोगों की जानकारी के लिए, इसका पहले कि मैं उसका उत्तर दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बजट 3 तरीके से अप्रूव होता है। शासन से स्वीकृति 3 तरीके से जल्दी होती है। पहला, अगर आपके इलाके में कोई ऐसा तेज तर्रार विधायक है जिसका मुख्यमंत्री से या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से बहुत अच्छी बनती है, या इस तरीके से वो चीजें रख देता है कि वहां पे उसको ना कर पाए, तो शासन से स्वीकृति मिल जाती है। पहला मतलब रिलेशन, आप कितने अच्छे अपनी बातों को रख पा रहे हैं या आपका रिलेशन कितना अच्छा है, उस हिसाब से मिलता है। दूसरा, अगर रिलेशन ना भी हो तो आपके पास इतनी स्टडी होनी चाहिए कि आप प्रभावशाली ढंग से रख सको कि ये करौंदी कला से रवनिया रोड के बीच में 43 गांव है। 43 गांव में लाखों की जनसंख्या वोटर है, नॉन वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों की जनसंख्या वोटर है। और जहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं वहाँ पे अगर चलने के लिए रोड नहीं है, कल अगर हमारी सीट चली जाएगी तो आप क्या करोगे? ये भाई साहब ये चीजें बहुत तेज ढंग से वहाँ पे रख नहीं पा रहे हैं। और तीसरा मुद्दा कब होता है कि जब कोई इलेक्शन हो, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज अपना बेनिफिट लेना चाह रही, क्या सब इलेक्शन हो गया, उपचुनाव हो गया, तो आचार संहिता लगने के पहले जो बजट पास करवा देते हैं वो होता है तीसरा प्रकार। तीनों प्रकार में फेल यहाँ के लोक प्रतिनिधि। मैं इतना दुख के साथ बता रहा हूँ कि तीनों में कोई भी चीज अगर किए होते, चाहे रिलेशन के द्वारा, चाहे अपनी तेज तर्रार प्रतिभा के द्वारा, चाहे मैं किसी एक विधायक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप अपने आस पड़ोस में तो देखते होंगे ना, जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा विधायक हैं और हजारों छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है, क्या वहाँ पे करौंदी कला और रवनिया रोड के लिए 27 करोड़ का निर्माण प्रशासन से स्वीकृति नहीं मिल सकती है? इसके पहले कि मैं निष्कर्ष दूं और उत्तर बताऊं, एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा, ताकि आप लोग आज के बाद जब ग्रुप पे कोई बोले तो सीधा बोलिए कि 27.5 करोड़ शासन से स्वीकृति आए बगैर आप छोड़ के बोलते हैं। आपने टेंडर निकलवा कर टेंडर कैंसिल कर दिया, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? जब कोई, अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि 27 करोड़ बार बार बोले शासन से स्वीकृति हुई। शासन मतलब शासन कौन है? शासन इस केस में जो आप लोग अखबारों में पढ़ते आए हैं, पत्रकार बंधु अपनी सीमित नॉलेज के अनुसार जो निकाले हैं, वो बताते हैं कि नाबार्ड के पास पेंडिंग है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो नेशनल बैंक है, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। उसका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट को वो 2% 3% पे लोन देती है गवर्नमेंट को, जैसे हम लोग SBI HDFC इन बैंक में जाकर लोन देते हैं। 27.5 करोड़ रुपए में से 80% नाबार्ड से मिल रहा है और 20% स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है। मतलब 27 करोड़ रुपए का जो 20% है, मतलब करीब 5 से 5.5 करोड़ रुपए, बस उतना स्टेट गवर्नमेंट को देना है और बकिया नाबार्ड से लोन लेना है। अब समझिए कि जहाँ पे 80% फंड नाबार्ड से आना हो और 20% स्टेट गवर्नमेंट से आना हो, वहाँ का भी अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है।
इतना बड़ा दुर्भाग्य और इतने दिनों तक अगर कोई जनता गुमराह रही है तो वो करौदी कला से रवनिया के लिए। मैं आप लोगों को ये स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ कि इस रोड के न बनने के पीछे अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो है हमारे विधायक। आप सोच रहे होंगे सांसद के नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। 2018-19 के बाद जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के पहले आप लोग ये देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कर वरुण गांधी, हाँ वरुण गांधी के कर कमलों से, ये देखिए आप, हाँ ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, श्री वरुण गांधी द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित करौदी कला से रवनिया मार्ग का उद्घाटन। दोस्तों उद्घाटन का अर्थ समझ आता है इन लोगों को। ये 2016 में 431 लाख रुपए का उद्घाटन किए हैं। सबसे पहले आप ये समझिए उद्घाटन का मतलब नया काम। ये उद्घाटन नहीं था, ये रोड का निर्माण श्रीपद मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे तब उस समय रोड का निर्माण हुआ था। उसके बाद ये गड्ढा भरा गया था और 431 लाख रुपए जो लिखा गया है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस समय 431 लाख रुपए में अगर गड्ढा भरा गया और रोड की ये हालत हो गई तो आप समझिए 25 नवंबर को केवल 151 लाख रुपए आया था। तब क्या होता, केवल लीपा पोती होती। इसीलिए मैं ये शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूँ कि केवल लीपा पोती करके ये रोड नहीं बननी चाहिए। अब 27 करोड़ रुपए, जो 27.5 करोड़ रुपए का जो पेंडिंग है नाबार्ड के पास और स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा इनको आना है, मैं क्यों आज ये आंदोलन पे बैठा, उसके पीछे जो स्ट्रेटेजिक रीजन थे वो दो था। पहला, मुख्यमंत्री यहाँ पे विधायक जब बांगर कला ग्राम पंचायत भवन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ कुछ दिन पहले आए थे, आप समझिए इनको खुद पे यकीन नहीं है कि मैं बोलूंगा तो शायद जनता विश्वास नहीं करेगी। जिला अधिकारी का उपयोग करके बुलवा रहे हैं कि ग्राम पंचायत भवन में बोले कि दीपावली के बाद काम चालू हो जाएगा। हमारा आंदोलन कब चालू हुआ? 30 नवंबर को, दीपावली के बाद ही हुआ है ना पहला काम। दूसरा, मेरा ये उद्देश्य था कि जो शीतकालीन अभी सत्र चल रहा है, अगर माता की जय, भारत माता की जय, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, हमारा प्रयास ये था कि अगर उसमें इम्फेटिक वे में इफ दे आर ट्राइंग देयर लेवल पे अगर एस्टिमेट अप्रूव हो जाता है, हम उसके सबसे बड़े हम बेनिफिशियरी हैं। इसके लिए हम दबाव बनाने के लिए कि दीपावली के बाद उन्होंने बोला था प्लस शीतकालीन सत्र आ रहा है, अगर ये वहाँ पे अच्छे से प्रस्तुत करते हैं तो हमारे लिए बजट पास हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि जून से लेके आज तक जो भी घटनाक्रम है, इसमें हम लोगों ने इतना फॉलो अप लेके सब कुछ करके कितना बड़ा अन्याय किया है। और अन्याय की तो बात छोड़िए, कल दिन भर से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, रात में मच्छर काट रहे हैं। यहाँ मच्छर, बेवड़े और मेरे अलावा यहाँ पे तीसरा कोई नहीं था। सुनसान रात में यहाँ पे बैठ कर रोड पे आने का मतलब है कि सब्र का बांध टूट चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है। लोग हमारे मर रहे हैं। मैं अभी भी ये बताना चाहता हूँ कि जब तक लोग प्रतिनिधि आके यहाँ पे जिम्मेदार लोग आके ये नहीं बता देते कि करौदी कला से रवनिया के 50 गाँव के लोगों को न्याय कब मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन आप लोग यहाँ की जनता को बेवकूफ समझ लियो, गुमराह कर रहे हो। आओगे बताओगे हम कल से काम चालू कर दें, क्यों नहीं ईमानदारी से बताए जब आए थे कि भाई साहब टेंडर कैंसिल हो गया है, अनुमानित राशि की शासन से स्वीकृति नहीं मिली, हम फिर से प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में एक और आपको बात बताऊं, जब बजट पास होता है ना तो उसमें ये बताया जाता है कि ये जो पैसा आप लोगों ने निकाला है या जो पैसा 27 करोड़ है, ये क्या आप एक ही वित्तीय वर्ष में कंप्लीट कर लेंगे कि 2 वित्तीय वर्ष में लगे? अगर यहाँ के जो इंजीनियर, जो एक्सीएन होते हैं, अगर वो लिख के देते हैं कि हम इस रोड का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कंप्लीट कर लेंगे तो उससे भी मदद मिलती है शासन से स्वीकृति कराने में। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उस समय, मुझे याद है उसी दिन मैं आ रहा था, रास्ते में था, मेरी सारे लोगों से बात हुई। उन्होंने बोला अनिल मिश्रा जी, हम लोग की आवाज मत रिकॉर्ड करिए, हम सरकारी सिस्टम के पास हैं। हम लोगों ने जानबूझ के लिखित दिया था कि हम इसी वित्तीय वर्ष में इस रोड का काम कंप्लीट कर देंगे। इसके बावजूद भी शासन से स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं बताना चाह रहा हूँ, कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
कि जितना भी अभी तक प्रयास हुआ है, जैसा लोग बोलते हैं कि सफलता नहीं मिली, इसका मतलब कि सफलता के लिए पूरा प्रयास नहीं किया गया। इस असफलता के पीछे हमारी कमजोरी, हमारा आक्रमणीपन, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि हम अपने अधिकारों को उस जगह पर उतनी मजबूती से रख ही नहीं पाए जहां से हमको स्वीकृति मिलती और इस रोड का निर्माण होता। आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग ये धैर्य की लड़ाई है, आप समझिए, इसमें आप लोग को प्रशासन असहयोग भी कर सकता है। कल हम लोगों ने देखा हमारे साथ इस तरीके से कार्रवाई हुई, जिस तरीके से कि आतंकवादी को कार्रवाई होती है। हमारा साउंड सिस्टम लेके चले गए, वो गाड़ी उठा के लेके चले गए, वो बीच में रोक रहे हैं। हम अगर हमको इस तरीके से करना होता तो हम थाने पे एक दिन पहले दूसरे दिन एसडीएम को लिखे, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक बोले ईमेल नहीं पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमने रिटर्न उनको हाथ से लिख के साइन करके दिया, एसडीएम को दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट नहीं दिया तो उनको ईमेल किया सारा स्कैन करके। अगर हमको सब संवैधानिक ढंग से नहीं करना होता हम लोग डायरेक्ट आके नहीं बैठ जाते। हमको जितना हमारे जो लीगल जो हमको नॉलेज है, जो हमारे जो सहयोगी हैं, उनके हिसाब से जो जानकारी थी हमने किया। अगर आपको अनुमति नहीं देनी है तो आप बताओ ना किस कारण से अनुमति नहीं दे रहे, क्या कारण है। इसलिए जितनी भी चीजें आप सुनोगे या जितने भी चीजें कल जिनका षड्यंत्र चल रहा है ना कि हम आपके ऊपर मुकदमा करा देंगे तो आप इस पार्टी के द्वारा फंडेड हो। अरे सर, इतनी ईमानदारी से आंदोलन कर रहे इस जनता के आंदोलन को अगर आप दूषित करोगे तो जनता तो छोड़िए सर, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। ये बहुत ही गलत है। आप इस आंदोलन को सकारात्मक तरीके से लीजिए कि भाई ऐसा क्या कारण हो गया कि सारी जनता आज रोड पे आ गई है, और अगर रोड पे आ गई तो आप जनता के बीच पाइए और बताइए कि भाई क्या चीजें जो सही हुआ, गलत हुआ, विलम्ब हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, और हम एज ए यूनिट हम इसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस रोड के लिए बजट पास हो, शासन से स्वीकृति हो। ये करने के बजाय आप सुबह दूसरों से कराओगे, 50 केस करा देंगे। अरे हम लोग जिनकी 99% जिनकी पढ़ाई लिखाई में चली गई, उसको गुंडागर्दी से क्या लेना देना है। ना हम कोई नेता है और ना हमको नेतागिरी से कोई लेना देना है। मैं आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हम जानते भी नहीं यहाँ पे कितने नेता हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है। एक ही थे, करौली कला से रवनिया मोड़ तक रोड। और जब तक ये रोड नहीं बन जाती है, मैं आज भी बताना चाह रहा हूँ, ये आंदोलन एक दिवसीय नहीं है। ये आंदोलन तब तक है जब तक ये रोड प्रॉपर, इस रोड का प्रॉपर निर्माण ना हो जाए और इस पर चलने वाले सारे लोगों के चेहरे पर नुकसान ना आ जाए, तब तक ये आंदोलन जारी रहे।